अवगुण आठ सदा उर रही वेद पुराण संत यश कह साहस अनत चपलता माया भय अभिषेक यशौच अदाय। पति से झूठ बोल गई, हाँ हाँ मैंने फल खा लिया। एक दिन धुंधुली की जो दूसरी बहन है, एकदा भगनी तस्या तद्ग्रहं से क्षयागतः ततग्रे कथितं सर्वं चिंतायं महती सने दुर्बला तेन दुःखेन हनुजे करवाणि किं सा ब्रवीम मम गर्भोस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः। एक दिन धुंधुली की बहन आई, उसने पूछा जिज्जी तुम बहुत दुबली हो रही हो। हाँ क्या बता मैं, हमारे पति फल लाए थे और कहा था फल खा लो पुत्र होगा, लेकिन उस फल को हमने खाया नहीं। वो फल हमने गाय को खिला दिया, जब पुत्र होगा नहीं तो हम जवाब क्या देंगे। बहन ने कहा जिज्जी तुम चिंता न करो, हम गर्भवती हैं, हमारे गर्भ में बालक पल रहा है, हमें तुम अपने घर में रखो, बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाओ, बालक जब पैदा होगा हम तुम्हें दे देंगे, उसके बदले में तुम हमारे पति को खूब धन दे देना, धन की तुम्हारे पास कमी है नहीं, वो धन दे देना हमारे पति को, हम तुम्हें पुत्र दे देंगे। धुंधुली ने कहा तुम्हारी सास पूछेंगी कि तुम्हारे पुत्र होना था नहीं हुआ तो क्या जवाब दोगी। हम कह देंगे बहन के यहाँ घूमने गई थी, खड़मासिको मृतो बालो इति लोके बदिष्यति, 6 महीने का बच्चा पैदा हुआ था और मर गया, हम झूठ बोल देंगे। बहन धुंधुली के यहाँ बनी रही, धुंधुली भी गुप्त रूप में घर में रही। धुंधुली के बहन के जब पुत्र हुआ, आत्मदेव को बताया गया आपके पुत्र हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण ने वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ, मंगल गीत हुए, बालक का नामकरण का संस्कार का समय आया। धुंधुली ने कहा मैंने 9 महीने गर्भ में रखा है, इसलिए बालक का नामकरण संस्कार मैं ही करूंगी। धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी ति नामतः, धुंधुकारी नाम रख दिया। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। कुछ समय बाद उस गाय ने जो फल खाया था, गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया। गोकर्णम तम श्रुतम दृष्टा गोकर्णम नाम चाकरो, गाय के समान लंबे लंबे कान देख करके विद्वानों ने नाम गोकर्ण रख दिया। और ये गोकर्ण भगवान की जय हो। गोकर्ण नाम रख दिया। दोनों विद्यालय पढ़ने गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। जब परीक्षा फल आया तो गोकर्ण विद्वान है, पंडित है, ज्ञानी है, लेकिन धुंधुकारी महामूर्ख है। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता, दुष्परिग्रह करता चा सौहस्तेन भोजनम। मुर्दे के हाथ का छुआ हुआ अन्न खाने लगा धुंधुकारी, बड़ा पतित हो गया। स्नान शौच क्रियाहीनो, ना स्नान करता है ना पवित्र रहता है। चौराह सर्वजन देशी परमेश प्रपीत कहा। अब तो ये चोरी करने लगा। एक बात और बताऊं मैं, बच्चे पर 99% संस्कार मां के गर्भ से बच्चे में आते हैं। गर्भ अवस्था के समय में जो स्त्री जैसा आचरण करती है वैसे ही संतान पर विचार अंकित होते हैं। जरा तुमने सासू से चुरा के घी और पेड़ा खाया तो नंबरी चुट्टा पैदा होगा। ऐसे में यदि आपने भगवान की पावन कथा सुनी, भगवान का चरित्र सुना, तो ध्रुव प्रहलाद जैसा पुत्र होगा। ले चले अपनी
अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग हैं जो अयोध्या गए हैं? श्री अयोध्या जी आप लोग गए? हाँ। जो लोग ना गए हों जरूर जाए। ले चले अपनी नागरिया। सब लोग कहो प्रभु ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ओ अवध बिहारी सांवरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय हो। मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्रेम से। और सरयू के तीर अयोध्या नगरी, 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 संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। आल चल अपनी नागरिया, ओरे चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अनीबो ए हो और जब अयोध्या जी में जाना तो कनक भवन जरूर जाना, जहां प्रभु राम जी और जानकी जी विद्यमान है। कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया
रघुबर राजे। देख भई मैं तो बाबरिया, देख भई मैं तो बाबरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहां कागरिया, संत भरे कागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बोलिए अयोध्या नाथ की जय हो। आज गोकर्ण और धुंधुकारी दोनों की रास्ता अलग अलग है। अलग अलग क्यों? अपने अपने कर्म है। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जो है पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन धुंधुकारी महाफला, धुंधुकारी महामूर्ख है। स्नान शौच क्रियाहीनो कभी नहाता ही नहीं है। दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता, कुछ भी खा लेता है, बहुत क्रोध करने वाला है। दुष्परिग्रह करता च सौ हस्तेन भोजनम, मुर्दानी घाट पर मुर्दे के हाथ का छुआ हुआ अन्न खाता है। चौराह सर्वजन द्वेषी, रोज चोरी करता है। लोगों से अचानक विवाद करता है अनायास। लाल अनायार भकान धत्वा श्रद्धा गोपे न पाते, छोटे छोटे बालकों को बुलाता है। छोटे छोटे बालकों को बुलाता है और
कान पकड़ के उठा देता है, कहता भैया नानी का घर देखोगे? छोटे छोटे बच्चे वहां बड़े शौकीन होते हैं, हाँ हाँ देखेंगे नानी का घर। कान पकड़ के उठा देता है, वो नानी का घर दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है, मामा भी दिख रहा है। और सब ध्याकूपे न पाते, कुआं में फेंक देता है उस बच्चे को, बच्चे मर जाते हैं। तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम वित्रम तु नाशितम एकदा पितरौ ताड्यो पत्राणि स्वयमाहर। 5 वेश्याओं का इसने संग कर लिया, जितना पिता का धन था सब नष्ट कर दिया, लुटा दिया वेश्याओं पर। एक दिन पिता के पास आया, पिता थोड़ा पैसा दे दो, पिता थोड़ा धन दे दो। पिता आत्मदेव जी ने कहा लाला जो कुछ था सब तुम चुरा ले गए, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। पिता को धक्का दे दिया, पिताजी गिर गए। उधर से गोकर्ण जी आ रहे थे, गोकर्ण जी के चरणों पर आत्मदेव का मस्तक गिर पड़ा। गोकर्ण जी ने दोनों बाहें पकड़ के उठाया, पिताजी क्यों रो रहे हो? एक दिन वो था जब तुम रो रहे थे मुझे पुत्र चाहिए, अब जब पुत्र मिल गया तो क्यों रो रहे हो? जब पुत्र मिल गया तो क्यों रो रहे हो? पिताजी यही संसार है, इस संसार में कोई हमारा अपना है नहीं, कोई अपना नहीं। देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम तजत्तुम। जिस शरीर को आप अपना मान रहे हो ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है। जाया सुताम दिशु सदा ममताम विमुंच। जिस परिवार को आप अपना मान रहे हो ये परिवार भी हमारा अपना नहीं है। पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। जहां तक आपकी दृष्टि जा रही सब कुछ क्षण भंगुर है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इसलिए भगवान के बैरागी हो जाओ। धर्मम भजस्व सततम तज लोक धर्मान। सेवस्य साध पुरुषान जहि काम तृष्णान। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी भगवान की कथा सुनो, संतों की सेवा करो, इसी में जीवन व्यतीत करो, क्योंकि जहां तक दृष्टि जा रही सब कुछ नाशवान है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका। कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। इसलिए कहिले हरि नाम हरि रसना। जानयंत समय में हिली न हिली। हरि नाम हरि रसना। कलयंत समय हिली न हिली। ये क्षणभंगुर है जीवन। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। सवेरे जाने कली खिले न खिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता। हमारे सबके पीछे काल कुठार लिए घूम रहा। जहां दांव लग जाएगा वही मार देगा। कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन नम्र है चोट झिली न झिली। हल्का मार दिया, हल्का एक्सीडेंट हो गया तो झिल गई, तगड़ा हुआ तो न झिली। तन नम्र है चोट जाने झिली न झिली। इसलिए कही ले हरि नाम हरि रसना। जाने अंत समय में हिली न हिली। पिताजी जाने अंत समय में भगवान का नाम निकले न निकले।
इसलिए भगवान का भजन करो। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं गृहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गति 60 वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यासौ श्रीकृष्णमापुनियतम्। 10मस्य पाठात् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते परम धाम को प्राप्त हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक दिन अपनी माँ धुंधली कुआं में पानी भर रही थी। धुंधकारी गया, कहा माँ थोड़ा पैसा दे दो। माँ ने कहा लाला सब चुरा ले गए, कुछ बचा नहीं, तो धक्का दे दिया। माँ कुआं में गिर करके मर गई। 5 वेश्याओं को घर में ला करके रख लिया। चोरी करके उन वेश्याओं को धन देने लगा। वेश्याओं ने एक दिन सोचा जो दुष्ट अपने माता पिता भाई का ना हुआ वो मेरा क्या हो सकता है। 5 वेश्याओं ने एक खंभे में बांध दिया। इसको जलता हुआ अंगार इसके मुंह में लगा लगा करके व्याकुलो निधनम गता, ये मर गया। व्याकुल होकर के ये मर गया। मरने के बाद प्रेत बना। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।